नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना के बीच चौथी बार प्रधानमंत्री ने देश को किया संबोधित। 3 मई तक आगे बढ़ाया लॉकडाउन। 20 अप्रैल के बाद कुछ शर्तों के साथ मिल सकती है छूट। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की 7 अपील। घर में बुजुर्गों का ध्यान रखने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के साथ आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें देशवासी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, जो क्षेत्र हॉटस्पॉट में नहीं होंगे वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, इस समय देश के लोग जिस तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं, जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार मना रहे हैं, वो बहुत प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा, अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। देश में कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मियों का पूरा सम्मान करें। उन्होंने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मेरे सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। साथ ही लोगों से कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने को कहा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई, गुटखा पान मसाला खाने वालों की मुश्किलें अब बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाबा साहेब अंबेडकर की 129वीं जयंती के मौके पर उनको नमन किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया। साथ ही लॉकडाउन में गरीबों और मजदूरों को हुई परेशानियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से वंचितों और पिछड़ों की मदद करने की अपील की। कोरोना महामारी के खिलाफ सोनिया गांधी का देश के नाम वीडियो संदेश, कोरोना फाइटर्स की तारीफ के साथ लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। देश भर में 10,000 के पार पहुंची कोरोना पॉजिटिव की संख्या। यूपी में 558 कोरोना पॉजिटिव। यूपी में कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक के सभी स्टूडेंट्स होंगे पास। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का रिजल्ट होगा जारी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया आदेश। शामली में कोरोना संदिग्ध मरीजों में से 5 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। डीएम जसजीत कौर ने की पुष्टि। हापुड़ में सामने आए कोरोना के 3 और नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9,198। संभल में भी 2 और पॉजिटिव केस आए सामने। सीएमओ ने की पुष्टि। पुलिस ने इलाके को किया सील। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन करने की कार्रवाई शुरू। बागपत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 13। सोमवार को आई रिपोर्ट में 7 नए मरीजों का चला पता। मैनपुरी में लॉकडाउन के आखिरी दिन पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर ड्रोन कैमरे से रख रहे नजर। संभल में फूल और शॉल ओढ़ाकर लोग पुलिस कर्मियों का कर रहे हैं सम्मान। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा है ख्याल। झांसी में लॉकडाउन के बावजूद शराब तस्कर नहीं आ रहे हैं बाज। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नगर निगम की गाड़ी से देसी शराब की 52 पेटियां बरामद की। कानपुर के चकरपुर मंडी में पुलिस की लापरवाही आई सामने। खुलेआम उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हमीरपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने सूचना पर छापे मारकर और 100 लीटर अवैध शराब के साथ एक महिला को पकड़ा। लॉकडाउन के बीच अवैध शराब तस्कर हुए सक्रिय। संभल में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में लॉकडाउन की वजह से चोरों के हौसले बुलंद। 50 पेटी अंग्रेजी शराब चुराकर चोर फरार। पीलीभीत में आबकारी विभाग ने की छापेमारी। 110 लीटर कच्ची शराब समेत 1500 किलो लहन बरामद। हरदोई में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में पान मसाला किया जब्त। बैन होने के बावजूद जिले में धड़ल्ले से बिक रहा है पान मसाला।
कानपुर आईआईटी ने रैपिड डिसइंफेक्टेड चैम्बर तैयार किया, जिससे कोरोना वायरस समेत तमाम अन्य कीटाणुओं को महज 2 मिनट 30 सेकंड में नष्ट किया जा सकेगा। कासगंज में एक साथ 3 कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप, पूरे इलाके को सीज कर किया गया क्वारंटाइन। बहराइच में लॉकडाउन को सफल बनाने और कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए महिलाओं ने संभाला मोर्चा। अकबरपुरा इलाके में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए महिलाओं ने लगाया बैरिकेडिंग। आजमगढ़ के हॉटस्पॉट मुबारकपुर कस्बे में 2 भाई बहन मिले कोरोना पॉजिटिव, दोनों को क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में 7 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या, खरतौली में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव, जमात से आया था कोरोना पॉजिटिव। आगरा में मिले 36 कोरोना पॉजिटिव, जिले में 138 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 138 में से 60 जमाती कोरोना पीड़ित। सहारनपुर में सामने आए 12 नए कोरोना पॉजिटिव, एक दिन में निकले सबसे ज्यादा कोरोना केस, जिले में 32 पहुंची मरीजों की संख्या। अभी तक कोरोना मुक्त है सिद्धार्थनगर जिला, 100 से ज्यादा कराई गई जांच में सभी निकली नेगेटिव, जिले में हर रोज कराई जा रही है 25 लोगों की जांच। मेरठ में हॉटस्पॉट की संख्या हुई 17, खुरखौदा और रोहटा के 2 गांव किए गए सील, 9 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। मुरादाबाद में 16 पुलिस वालों को कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद किया गया क्वारंटाइन। कोतवाली बिलारी की पीआरवी में तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। कोरोना पर उत्तराखंड से लगातार 5वें दिन अच्छी खबर, 5 दिन से राज्य में नहीं मिला कोई नया केस। सोमवार को भेजे गए 125 सैंपल, 191 सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार। प्रदेश में 28 पॉजिटिव केस। मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए 51 लाख रुपए। रमजान को लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी, हर मुसलमान जरूर रखे रोजा, 4-5 से ज्यादा लोग मस्जिद में ना रहें। आगरा रेल मंडल ने अपने ऑफिस के बाहर बनाई डी-इन्फेक्शन गैलरी, ऑफिस में जाने वाले हर शख्स को गैलरी से गुजरना होगा। हरदोई में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उतरी सास बहू, घर में मास्क बनाकर जरूरतमंदों में बांट रही हैं। रुड़की में भाई बहन ने दिया अपना योगदान, गुल्लक से दिए 5,000 रुपए, एसपी ने दोनों बच्चों को शुक्रिया कहा। कानपुर में पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर की फूलों की बरसात, शहरवासियों से की घरों से बाहर न निकलने की। फिरोजाबाद में सामने आए 4 नए मामले, एक जमाती और उसके संपर्क में आने वाला दूसरा शख्स पॉजिटिव हुआ। हाथरस के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध की मौत से मचा हड़कंप, कल शाम कराया गया था आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटीन। प्रदेश में 11 इलाके पूरी तरह से सील, सीएम के आदेश के बाद हल्द्वानी के वनभूलपुरा में धारा 144 लागू, प्रदेश में 1434 जमातियों का अब तक हुआ वेरिफिकेशन। हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके से 33 लोगों के लिए गए सैंपल, 2 मौलाना समेत 10 लोग क्वारंटीन, कल इलाके में हुआ था बवाल। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना के 3 और मामले आए सामने, एक मरीज, एक अटेंडेंट और एक सिक्योरिटी गार्ड में कोरोना की पुष्टि। नोएडा में तो 2 ठीक हुए मरीजों की फिर से रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, मरीजों की रिपोर्ट से सख्ते में डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट ने निजी लैब में मुफ्त कोरोना जांच के आदेश में किया बदलाव, अदालत ने कहा सक्षम लोगों से पैसे ले सकती है लैब, आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आने वाले लोगों की ही होगी मुफ्त जांच। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, लोगों की जिंदगी की सुरक्षा सबसे जरूरी, कहा केंद्र से लॉकडाउन आगे बढ़ाने का आग्रह। उत्तराखंड में दिखने लगा कोरोना का प्रभाव, कई विभागों में सैलरी को लेकर संकट, पेयजल और एजुकेशन विभाग में फरवरी की नहीं मिली है सैलरी। गोरिल्ला संगठन ने की मदद, पीएम केयर फंड में 11,000 रुपए की मदद, पेंशन और नियुक्ति की, लंबे समय से यह संगठन मांग कर रहा है। कोरोना के मद्देनजर एचआरडी मंत्री निशंक ने लॉन्च किया युक्ति वेब पोर्टल, मंत्रालय के प्रयासों पर पोर्टल से रखी जाएगी निगरानी। जीरो कोरोना डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में बरकरार अमेठी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रोज कर रही है अमेठी की मॉनिटरिंग, जिले में अब तक 7,000 लोगों को किया जा चुका है क्वारंटीन। क्वारंटाइन में रहते हुए मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल लगातार
कर रही हैं अपने क्षेत्र के लोगों की मदद। सांसद के निर्देश पर जिले में बांटे जा रहे हैं मास्क। उत्तराखंड में लॉकडाउन में उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। एनएसए के तहत लिया जाएगा एक्शन। अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही हो रही थी कार्रवाई। चंदौली में घरों के बाहर विदेशी करेंसी मिलने से हड़कंप। लोगों का आरोप कोरोना फैलाए जाने के लिए फेंके गए रुपए। गाजियाबाद से नैनीताल पहुंचे 3 लोग। पैदल ही नैनीताल पहुंचे सभी लोग। पुलिस ने तीनों को क्वारंटाइन किया। आगरा में कोरोना पॉजिटिव के हौसले बुलंद। आइसोलेशन वार्ड में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा संग लड़ रहे हैं कोरोना की जंग लोग। बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार की बड़ी कार्रवाई। क्वारंटाइन सेंटर में आपदा प्रबंधन के रूप में तैनात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। लापरवाही से नाराज डीएम ने एक्शन लिया। हरिद्वार में बिना मास्क पंजीकरण चल रहे क्लिनिक पर प्रशासन की दिखी सख्ती। ड्रग्स इंस्पेक्टर की छापेमारी के बाद कई क्लिनिक को किया गया बंद। एटा में एसएसपी की नई पहल। आरक्षियों से मास्क बनवाने की शुरू। गरीबों और मजदूरों को बांटे जाएंगे मास्क। झांसी में भूखे कुत्तों को रोटी खिला रहा है चाय वाला। हर रोज अपने घर से बचा हुआ खाना लाकर कुत्तों को खिलाता है। चमोली में लॉकडाउन में बड़ी पशुपालकों की परेशानी। कहीं नहीं जा पा रहे भेड़ बकरी पालक। ऊंचाई वाले इलाकों में जाना चाहते हैं भेड़ पालक। पौड़ी में कोरोना की लड़ाई में पुलिस बनी हीरो। लॉकडाउन के दौरान लोगों की कर रही है मदद। लोग पुलिस वालों को कर रहे हैं सम्मानित। कानपुर में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से पुलिस ने भगवान के सामने करवाई उठक बैठक। नियम तोड़ने पर हर शख्स को लगानी पड़ी 51 उठक बैठक। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बरेली जिला प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। डीएम नीतीश कुमार के प्रयासों के बाद अब आईवीआरआई में होगी कोविड-19 के सैंपल्स की जांच। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर के साथ ही लगाई गई प्रदेश की पहली ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्टर मशीन। लखनऊ में सभी हॉटस्पॉट को सैनिटाइज करने का काम जारी। एम्बुलेंस समेत सभी गाड़ियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। शाहजहांपुर में लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटा प्रशासन। 20 दिन से चल रहे लॉकडाउन में स्वास्थ्यकर्मी समाज सेवी समेत सभी दे रहे हैं योगदान। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी की 7वीं बटालियन ने की गरीबों की मदद। व्यास वैली के नाबी गांव में ग्राम प्रधान को बांटा राशन। गांव वालों तक राशन पहुंचाएंगे ग्राम प्रधान। बलिया में महिला अस्पताल की सीएमएस को डीएम ने दिया नोटिस। ड्यूटी से गायब है महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर माधुरी सिंह। फिरोजाबाद में लक्ष्मी लहरी कर रही लोगों की मदद। पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बना रही है मास्क। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मास्क पहुंचाने की कोशिश जारी। मेरठ के थापर नगर गुरुद्वारे में 24 घंटे चलाया जा रहा है लंगर। गरीबों को सुबह की चाय से लेकर रात तक का खाना खिलाया जाता है। फतेहपुर में बैंकों में बड़ी संख्या में रुपए निकालने पहुंच रहे हैं लोग। बैंकों के बाहर लगी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। उधम सिंह नगर के जसपुर में आशा कार्यकर्तियों से अभद्रता। जांच के लिए जा रही कर्मचारियों से अभद्रता। सीएमएस का बयान। पुलिस से की जाएगी शिकायत। लॉकडाउन के बीच वाराणसी में 24 घंटे सेवा दे रहे बिजली विभाग के कर्मचारी। किसी भी तकनीकी दिक्कत की शिकायत पर तुरंत ले रहे एक्शन। गाजियाबाद में लॉकडाउन के बीच दूल्हा गिरफ्तार। शादी के लिए जा रहा था मेरठ। बारात में शामिल सभी लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। रामनगर में पुलिस ने जनता को पढ़ाया जागरूकता का पाठ। लोगों को मास्क पहनने की हिदायत देते हुए बांटे मास्क। ललितपुर में लॉकडाउन की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। प्रशासन भीड़ पर अंकुश लगाने में नाकाम। लखनऊ में मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रही है पुलिस। लोगों से लगातार करवा रही है लॉकडाउन का पालन। नियमों का उल्लंघन करने पर समझा रही पुलिस। औरैया में रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल जाते मिले 23 लोग। थाना इंचार्ज ने सभी से की पूछताछ। 3 दिन से हाथरस से चले आ रहे हैं सभी। कानपुर में लोगों ने नहीं किया लॉकडाउन का पालन। शहर में दिखी खूब हलचल। लोगों को समझाते और चालान काटते नजर आए पुलिसकर्मी। चंदौली की एक दिव्यांग छात्रा ने पीएम केयर फंड में दान की अपनी पूरी दिव्यांग पेंशन। प्रियंका ने सरकार से मिले 3000 रुपए दान किए। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन में भी दबंगों ने एक घर को बनाया अपना निशाना। घर में की तोड़फोड़।
औरैया में 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आधा दर्जन इलाकों को घोषित किया गया हॉटस्पॉट। भगत सिंह चौराहे पर बनाई गई सैनिटाइजर सुरंग से गुजरकर जाते हैं लोग। उन्नाव में जेल प्रशासन ने संक्रमण से बचाने के लिए किया सैनिटाइजर गैलरी का निर्माण। 24 घंटे सैनिटाइज करेगा फव्वारा। अमेठी में लॉकडाउन को लेकर अलर्ट पर पुलिस। डीएम एसपी भी घरों में रहने की कर रहे हैं अपील। बेवजह घूमने वालों पर हो रही है कार्रवाई। प्रयागराज में अधिकारियों ने बढ़ाया मनोबल। पुलिस कर्मियों को दिए गुलाब के फूल। सड़कों पर ड्यूटी निभाने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मान। जालौन की कोरोना योद्धा प्रीति मुफ्त में बांटती है मास्क। घर में ही तैयार करती है मास्क। सुल्तानपुर में लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। बैंक के बाहर ग्रुप में खड़े दिखाई दिए लोग। अंबेडकर नगर में शुरू हुआ गेहूं की कटाई का काम। बड़े किसान मशीन से करवा रहे हैं कटाई, तो छोटे किसान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खुद कर रहे हैं कटाई। खबरें और रहेंगी।